वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि ये जो मंगल उच्च का हुआ है, जो फरवरी में उच्च का होगा, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है और आपने उसको देखा होगा। और उसके जो कंजंक्शन हो रहे हैं, एक सूर्य के साथ उसकी युति है, बुध के साथ युति है, और बीच में थोड़े टाइम के लिए एक शुक्र के साथ भी युति बनेगी। तो अब ये जो कंजंक्शन है, मैं मेन कंजंक्शंस पे जाऊंगी। एक है मंगल, सूर्य और बुध का कंजंक्शन। ये जो कंजंक्शन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब मंगल सूर्य जैसे ग्रह से कंजंक्ट करता है तो कहीं ना कहीं एनर्जी उसकी और बूस्ट अप होती है। और क्योंकि सूर्य भी उच्च का मंगल की ही राशि में होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी एक एक स्पाइक की तरीके, एक बहुत ही ज़्यादा एक शार्प इंक्रीमेंट लेती है उसकी एनर्जी में। तो इसलिए ये अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है अगर आप उसको यूटिलाइज करोगे। नेगेटिव भी है इन द सेंस क्योंकि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जब एनर्जी हमारे अंदर बूस्ट अप होती है तो अगर हम उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में नहीं यूटिलाइज करते हैं तो कभी कभार ये डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है। तो इसलिए हमें किस तरीके से यूज़ करना है वो हमें डिसाइड करना होगा कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें। अक्सर जब भी मंगल किसी को ठीक करना होता है या उसके अंदर क्रोध बहुत होता है, उसको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एक्सरसाइज करो, डंबल्स के साथ एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, पसीना बहाओ। क्योंकि क्या होता है, आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से सही डायरेक्शन में जब नहीं यूज़ करते हो तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी को डिसिपेट करना है। तो इसीलिए कभी कभार वो गुस्से के फॉर्म में निकलती है। तो इसलिए जब ये कंजंक्शन बनेगा और साथ में वहाँ पर बुध जैसा ग्रह आएगा जिसकी मंगल से मित्रता नहीं है, शत्रुता है, वो कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज पे, आप चाहे बोल के किसी से या लिख के किसी से लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली कर सकते हो। इस तरीके का इंडिकेशन दिखता है। तो मैं ये बोलूँगी कि जब ये 3 कंजंक्शन बन रहे हैं और जब बीच में थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे शुक्र भी आ जाएगा, तो फरवरी में इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो अब शुरू करते हैं सारे लग्न राशि वालों के लिए। तो अब पहला जो लग्न है वो है मेष लग्न राशि। अब उनके लिए ये जो युति है ये आपकी बन रही है दसम भाव में। अब दसम भाव में ये मंगल, बुध, सूर्य और बीच में थोड़े टाइम के लिए आपका शुक्र। तो ये जब युति बनेगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मान पद प्रतिष्ठा में तो उन्नति होगी, लेकिन कहीं ना कुछ साथ में प्रॉब्लम लेके आएगी। क्योंकि बुध छठे घर का मालिक है और मंगल अष्टम भाव का। तो आपका, आपके कम्युनिकेशन, आपके ही खुद के बोलने की वजह से लड़ाई झगड़ा भी इसमें हो सकता है, जिसमें आप थोड़ा सा ट्रबल आपके लिए क्रिएट हो। वो भी कहाँ पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपकी हो सकता है आप इस लेवल पे थे, आपको इस लेवल पे स्टेटस राइज हो जाए आपका, या सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं बहस, डिबेट या किसी तरीके की फाइट, वर्बल फाइट ज़रूर दिखेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ट्रबल सम, आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकता है, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। वो एक इंडिकेशन दिखता है। फिर यही चीज़ अगर मैं टॉरस के लिए बात करूँ, वृषभ लग्न राशि वालों की, आपके लिए नवम भाव में ये होगा। नवम भाव में जब ये कंजंक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपको हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। आपका नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, फॉरेन एमएनसी से कनेक्ट करता हुआ, या आपकी शादी के लिए भी चांसेस बनते हैं, लक आपका फेवर करेगा। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये सब, बल्कि आप आपके फादर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपका लक साथ देगा, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, पिलग्रिमेज में भी जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। पर एक चीज़ का जो ध्यान रखिएगा वो ये है कि जब ये कंजंक्शन हो रहा है तब उस वक्त थोड़े बहुत हो सकता है आपके गुरु या पिता समान किसी से भी, पिता से कुछ थोड़ा सा एक बातचीत में ही, लेकिन कुछ ऐसे ही नॉर्मल लड़ाई नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ एक लड़ाई झगड़ा जैसा, डिबेट जैसा ज़रूर हो सकता है। कम्युनिकेशन में आपको ध्यान रखना है। और कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें और भी होती है इस टाइम पे। मैं जैसे बात करूँगी, आपके जो मोबाइल है, गैजेट्स हैं, ये सब भी कम्युनिकेशन टूल्स हैं।
इस टाइम पे उनको कुछ प्रॉब्लम हो, ये भी इंडिकेट करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारा सिर्फ बोलना और ये सब नहीं है। इसमें तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े का मुझे चांस दिखता ही है। एक नॉर्मल, एक हो सकता है एक इंसान बोल के कुछ कहे और लड़ाई झगड़ा हो जाए, डिबेट हो जाए। एक कोई लिख के कुछ कहे डिजिटली और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं। और आपका खुद का जो कम्युनिकेशन मीडिया है, जैसे मोबाइल है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप है, इस तरीके का मीडिया भी कुछ गड़बड़ हो जाए, आपका काम ना करे, कुछ उसमें डिसफंक्शनिंग हो जाए, इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं। अब मैं बात करती हूँ जेमिनी लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये जो कंजंक्शन है ये अष्टम भाव में बनेगा। अष्टम भाव में जब ये कंजंक्शन बनेगा तो सबसे पहले आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपको कॉम्पिटिशन में आप लोगों के साथ जो कम्पीट कर रहे हो उसमें आपको विन करा दे, लेकिन आपकी जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब, होम लाइफ को, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, स्लीप डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी गेन्स में कहीं न कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, प्रॉफ़िट में जैसे आप समझ रहे हो, और साथ में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करके कुछ ना कुछ आपके माइंड को डिस्टर्ब करना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप जितना कम कम्युनिकेट करेंगे इस टाइम पे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर बात करते हैं कर्क लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये सप्तम भाव में पड़ेगा। सप्तम भाव में चीज़ें बेहतर ही दिखती हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन सप्तम भाव में कहीं न कहीं आपके लिए पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो, शादी के लिए भी है, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी है। और क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन 12th हाउस लॉर्ड के साथ भी होगा, जो आपका 3rd हाउस लॉर्ड है, प्लस आपका यहाँ पर पंचम भाव का भी मालिक रहेगा, साथ में दसम भाव का भी मालिक रहेगा और साथ में दूसरे घर का भी मालिक रहेगा। तो ये सारा जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो कहीं न कहीं 12th हाउस का जो लॉर्ड है यहाँ पे जब बैठेगा तो लॉसेस ज़रूर हो सकते हैं, और लॉसेस बहुत तरीके के होते हैं। एक्सपेंडिचर जो होता है अननेसेसरी का, वो हो सकता है आपके केस में, इन सब चीज़ों में। हो सकता है कि आप डिजिटल मीडिया, जो कम्युनिकेशन मीडिया है, उसकी वजह से, उसकी डिसफंक्शनिंग की वजह से, हो सकता है आप मोबाइल से किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो और उस ट्रांसफ़र करते वक़्त आपका ऐसा हो जाए कि अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर हो गया, लॉस हो गया, पैसे का लॉस हो गया। कि मंगल और बुध की युति हो रही है। बुध हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है, तो कम्युनिकेशन गैजेट्स भी हैं और हमारा खुद का कम्युनिकेशन भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इस टाइम पे। फिर उसके बाद बात करते हैं लियो की, सिंह लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये छठे भाव में है। छठे भाव में ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जितने भी लोन, लीज पे, अगर आप रेंट पे कुछ घर लेना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको दिला देगा इस टाइम पे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? आपके लिए बुध जो है वो 11वें और दूसरे घर का मालिक है। मंगल जो है वो आपके लिए एक तो आपके 9वें भाव का मालिक है, दूसरा आपके चौथे घर का मालिक है, ठीक है? और साथ में सूर्य आपके लग्न का मालिक है। तो कहीं न कहीं आपके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आपके बोलने पे आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, जिसकी वजह से कुछ हो सकता है, थोड़े बहुत फाइट लाइक सिचुएशन आपकी होम एनवायरनमेंट में हो, मे बी आपके फादर के साथ, फादर लाइक इमेज के साथ, बॉस, गुरु के साथ, जो आपके होम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर दे। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कन्या लग्न राशि वालों के लिए, वर्गों के लिए। आपके लिए ये पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में ये होगा तो आपको कहीं न कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाएगा। आप प्रोडक्ट सेलिंग की किसी जॉब में हो, कुछ ऐसा शेयर ट्रेडिंग में हो, ऑकल्ट में हो, मंत्र साधना में, वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। इन सब चीज़ों, एजुकेशन में भी हेल्प करेगा। द ओनली प्रॉब्लम इज़ विथ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ और आपके खुद का जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा मंगल पंचम भाव में। तो हो सकता है आपके जो बॉन्ड हैं लोगों के साथ वो डिस्टर्ब हो जाए। तो उस
इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अपने बॉन्ड्स को डिस्टर्ब ना करें। इसलिए जितना आप कम इंटरैक्ट करें या फिर इवन आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी कम इंटरैक्ट करें लोगों के साथ, या फिर एक लिमिट में रह के करें, ताकि वो डिस्प्यूट का कारण ना बन जाए किसी भी, या रिलेशनशिप में किसी ब्रेकअप का कारण ना बन जाए। तो इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं तुला लग्न राशि वालों के लिए, लिब्रा के लिए। आपके लिए ये जो कंजंक्शन है, ये चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में जब भी होता है, तो मंगल एक न्यूट्रल है यहाँ पे आपके केस के लिए। तो मोस्टली ये नेगेटिव हो सकता है। कहने के लिए मंगल उच्च का हो रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके केस के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, तुला लग्न राशि वालों के लिए, घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इस टाइम पे फेब में। ये कंजंक्शन बहुत बड़ा है और ख़ासकर 2 हफ्ते के लिए 12th ख़ासकर 5th फ़रवरी से लेके फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ताकि जो भी डिस्प्यूट होता है आपके घर में, वो आपके मेंटल स्टेटस को, मतलब आपके माइंड को डिस्टर्ब ना करे, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब ना करे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक, स्कॉर्पियो लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव का मंगल अच्छा होता है। आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो, या फिर आप कुछ नया कोई आपको हो सकता है, आप कोई नई जॉब मिल सकती है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। बट क्योंकि मैंने हमेशा बोला, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का कंजंक्शन रहेगा, यहाँ पर आपका सूर्य के साथ-साथ आपका बुध का कंजंक्शन रहेगा, तो आपको गेन्स भी होंगे, आपकी नई जॉब भी लग सकती है, करियर में कुछ नया हो सकता है। पर आप किस तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल, मतलब कलीग्स के साथ किस तरीके से बिहेव करते हो इस टाइम पे, वो बहुत मैटर करता है। कलीग्स के साथ अच्छे से बिहेव करना इस टाइम पे, क्योंकि वो कहीं न कहीं फिर आपके लिए एक थोड़ा-सा इश्यू क्रिएट कर सकता है। बाकी मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए जब भी मंगल तीसरे भाव से ट्रांज़िट करे, या वो तीसरे भाव में हो, कैसे भी कंजंक्ट कर हो, तो ये लोग लाइफ़ में ग्रो करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। विल पावर स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होती है, पर इनके जो भाइयों के साथ रिलेशनशिप होते हैं, वो कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक होते हैं, डिस्टेंट होते हैं। फिर बात करते हैं धनु लग्न राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए ये दूसरे भाव में होगा। अब दूसरे भाव में जब ये मंगल होता है उच्च का, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए अच्छा है, अच्छा नहीं भी है। क्योंकि अब आपके लिए यहाँ पे मंगल जो है, मंगल की राशि एक तो 12वें भाव में पड़ती है धनु लग्न राशि वालों के लिए, और दूसरी पड़ती है पंचम भाव में। तो कहीं न कहीं आपको बाहर से, दूसरे देशों से या दूसरे स्टेट से कुछ न कुछ प्रॉफ़िट हो सकता है, धन का संचय हो सकता है, या आपकी एमएनसी में जॉब लग सकती है, या आप कुछ कनेक्शन करके कुछ हो सकता है, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो कुछ, या फिर आप कुछ नया कुछ ऐसा कर सकते हो जिसमें आपको पैसे का लाभ हो, एमएनसीज़ से या फॉरेन कनेक्शन से, या घर से दूर जाओ, इस तरीके की चीज़ें। या आपके बच्चे भी जा सकते हैं, कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं, वो घर से दूर। लेकिन क्योंकि ये दूसरे भाव में है, तो कहीं न कहीं आपके बोलने पे, स्पेशली व्हेन यू आर स्पीकिंग, वहाँ पर आपके ये कहीं न कहीं एक रैश और ब्लंट एटीट्यूड देगा। आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होके लोगों के मुँह पे बोल सकते हो कि कुछ भी, इस तरीके का एटीट्यूड इस टाइम पे दे सकता है। तो वो एक डिस्प्यूट का कारण ना बन जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फाइट का कारण ना बन जाए। नॉर्मल डिबेट भी हो सकती है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मकर लग्न राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। उनके फर्स्ट हाउस में ये रहेगा। अब जब पहले भाव में ये सब चीज़ें रहेंगी, तो ये जब कंजंक्शन पहले भाव में बनेगा, तो कहीं न कहीं, क्योंकि ये कंजंक्शन बन रहा है और ये 11वें घर का मालिक है और ये आपके चौथे घर का मालिक है, तो कहीं न कहीं ये जब मंगल आपकी युति करेगा बुध के साथ, और बुध आपका छठे घर का मालिक है और दूसरा बुध आपका नवम घर का मालिक है, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए, आपकी खुद की वजह से आपके एनिमीज़ क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अभी मंगल आपको एनर्जी दे रहा है, तो उस एनर्जी को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छे कामों के लिए यूज़ करोगे,
तो आप हो सकता है गेन्स और प्रॉफिट या फिर कोई प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हो इस टाइम पे। लेकिन अपने लिए साथ में एनिमीज़ भी क्रिएट कर सकते हो इस टाइम पे। अननेसेसरली लोगों से हो सकता है इस टाइम पे अपनी एनर्जी को लड़ाई झगड़े में यूज़ करके आप अपने लिए एनिमीज़ हो सकता है क्रिएट कर लो इस तरीके से। फिर बात करते हैं कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए 12वें भाव में बन रहा है। अब 12वें भाव का मंगल व्यय ज़रूर करवाता है, एक्सपेंडिचर, और ऐसे लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो इनका अ, जो अट्रैक्शन है, जो इनका जो ख़ासकर ऐसे लोगों को अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोगों को ना मंगल जिनके 12वें घर में होता है, इन लोगों को बेड प्लेजर्स और सेक्सुअली अराउजल वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और ख़ासकर अगर ये मंगल सही से प्लेस्ड है तो ये लोग एरोनॉटिक्स और जो स्पेस से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड टू एयर स्पेस वाली इंजीनियरिंग जो होती है उनमें कहीं न कहीं इनको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। फिज़िक्स के उन सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है जो स्पेस और एरोस्पेस, एरोनॉटिक्स, ये सब चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि मंगल जब यहाँ पे 12वें भाव में होता है तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट है यहाँ का। तो क्योंकि यहाँ पे उच्च का हो रहा है और अ, मंगल की राशि एक आपके 10वें भाव में पड़ती है, एक तीसरे भाव में। तो कहीं न कहीं आपको करियर का प्रॉफ़िट या करियर में गेन्स आपको फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं, एमएनसी से होते सकते हैं, आप हो सकता है ट्रैवल करके बाहर जाओ। इस तरीके की चीज़ें दिख रही है, कुछ नया इनिशिएट करना है इस टाइम पे। द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि आपका साथ में इसमें बुध भी आएगा। अब बुध आपका अष्टम भाव का और पंचम भाव का भी मालिक है। तो अष्टम भाव कहीं न कहीं अननेसेसरी की ट्रबल जो देता है। तो अगर आप हो सकता है बाहर फ़ॉरेन जाते हो, आपको कुछ कोई करियर में आपको कुछ नई जॉब पोज़ीशन मिलती है एमएनसी में या कहीं पे भी फ़ॉरेन में, दूसरे स्टेट में भी, तो वहाँ पे अननेसेसरी का आपके साथ ट्रबल भी आएगा। और वो ट्रबल जो हो सकता है वो आपकी कम्युनिकेशन, मतलब जो भी मरकरी से डील करती हुई चीज़ होगी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स या फिर आपका डिजिटल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन में कुछ गैप होगा ऐसा, जिसकी वजह से कुछ आपका एक्सपेंडिचर हो जाए, अननेसेसरी का ट्रबल आपके लिए क्रिएट हो जाए। इस तरीके की पेपर वर्क का भी, डॉक्यूमेंट का भी इश्यू हो सकता है, इसको भी आप मानिए, ठीक है? क्योंकि ये सब भी आपके कम्युनिकेशन के मीडिया जितने भी होते हैं, चाहे वो पेपर ही क्यों ना हो, वो सारे में डॉक्यूमेंट्स में भी प्रॉब्लम होने का कारण बन सकता है इस कंजंक्शन में। फिर उसके बाद स्पाइसेस, मीन के लिए ये कंजंक्शन आपके 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव गेन्स और अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली देता है, तो यहाँ पे बैठ के ये कंजंक्शन आपको बहुत सारे गेन्स और अपॉर्चुनिटीज देंगे। लेकिन कैसे देंगे? क्योंकि मंगल आपके दूसरे घर का मालिक है और आपके 9वें घर का मालिक है, तो आपकी फैमिली से, आपके पिता से, बॉस लाइक पर्सन से आपको लाभ हो सकता है। अब बुध क्योंकि ये आपके चौथे घर का मालिक है और साथ में आपके चौथे घर का मालिक है और साथ में आपके ये सप्तम भाव का मालिक है। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान देखना है कि अपने स्पाउस या पार्टनर्स के साथ आपको बिहेवियर सही रखना है, वरना आपका होम का एनवायरनमेंट कुछ डिस्टर्ब कर सकता है। अल्टीमेटली ये केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनाता है, इसलिए आपको लाभ ज़रूर होगा, लेकिन वो लाभ में साथ में थोड़ा-सा एक डिस्प्यूट होना, कुछ कम्युनिकेशन गैप होना, ये डेफ़िनेटली होगा इस टाइम पे, ठीक है? तो ये था मेरा एनालिसिस ओवरऑल। मैंने इसको 2 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। एक मंगल जो अकेले उच्च का होगा, एक्सॉल्टेड होगा फरवरी में, तो वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा सारे लग्न राशि वालों के लिए। और फिर जो उसकी कंजंक्शन होगा वो दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा कि किस तरीके से कंजंक्शन बिहेव करेगा, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। और आप मेरी वेबसाइट जहाँ पे कंसल्टेशन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, अभी वहाँ पे बहुत काम बाकी है, बट आप विज़िट कर सकते हो उस वेबसाइट को। वेबसाइट का नाम है www.astrouniverse.co.in। ये वेबसाइट ऑलमोस्ट
फेब एंड या बाद से पूरी तरीके से इनिशिएट हो जाएगी, जहाँ पे आप पेमेंट करके कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई भी कंसल्टेशन ले सकते हो, कोई भी सर्विस ले सकते हो। इवन वहाँ पे मैं कोर्सेज भी अपलोड करूँगी, इवन पूजास भी होंगी, लाइव आप बहुत सारी पूजा करवा सकते हो। सो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, तो उसको यूटिलाइज करिए एंड इवन डू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। टिल देन बाय।